बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस भी मेरा जो है आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ और एंड में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप उसमें किस तरीके से कामयाब हों। मैंने इसमें एक पहले भी वीडियो बनाई है, उसके अलावा मैंने ऐसी भी वीडियो बनाई है कि अगर आप टीम किस तरीके से बिल्ड करेंगे। तो इस वीडियो में मैं दोबारा आपको ये बताने वाला हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक होगा उससे कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें ये बताओ कि हम जो है ना अपनी टीम को डील किस तरीके से करें। तो भाई मैं उन बंदों को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि ये लफ्ज़ ही खराब है कि टीम को डील कैसे करें। टीम वही होती है जिसको आप ऑलरेडी डील कर चुके होते हैं, फिर जब वो आपकी डीलिंग से कन्विंस हो जाते हैं फिर वो आपकी टीम में काउंट होने लगते हैं। उसके अलावा जो लोग होते हैं वो रैंडम लोग होते हैं, उनको अपने डील करना होता है। डील करने के बाद जब वो कन्विंस हो जाएंगे फिर वो टीम में कन्वर्ट होंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले स्टेप्स की तरफ के स्टेप क्या होते हैं कि आप सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एग्जांपल्स दे देता हूं कि कौन कौन से इस वक्त प्लेटफॉर्म्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के हैं। बहुत पुराना जो एक नेटवर्क है वो उसका नाम है टाइम्स के बाद फिर फॉरएवर लिविंग, उसके बाद फोरसेज, फिर लिंक्डअप। इस तरह के कई जो है ना बहुत सारे ही प्लेटफॉर्म्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं उनमें से अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं फोरसेज की, यानी कि हमने फोरसेज को ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हम अपनी टीम बिल्ड करें। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं और एंड में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोई भी बंदा हो, किसी को भी आप रैंडम किसी बंदे को लेते हैं या आप फेसबुक पे किसी से मिलते हैं या आप फिजिकली किसी बंदे से मिलते हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, आप उस बंदे से मिलते हैं या आपके ऑफिस में कोई बंदा है या कोई भी है, कोई फेसबुक की आपकी जो सजेशंस में आ रहा है आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने बंदे को डील करना है। डील करने के लिए जो आपके पास ज़रूरी जो चीज़ें होनी चाहिए ना, सबसे पहली बात यह है कि आपको एक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने YouTube के ऊपर किसी बंदे को डील कर रहे हैं, जैसे कि मैं YouTube के ऊपर लोगों को समझाता हूं, तो मैं YouTube के ऊपर एक्टिव हूं, यानी मैं रोज़ाना एक पोस्ट करता हूं, मैं लोगों को कमेंट्स में जवाब देता हूं। उसके अलावा अगर आप किसी को फेसबुक के ऊपर डील कर रहे हैं तो आपको फेसबुक के ऊपर एक्टिव होना चाहिए, यानी आप कोई भी आपको किसी भी वक्त मैसेज करता है आप उसको जवाब दें, आप उसके कमेंट का रिप्लाई करें। उसके अलावा कोई व्हाट्सएप पे करता है आप उसके व्हाट्सएप का जवाब दें, उसको रिप्लाई करें। तो अगर कोई भी बंदा आपको जब देखेगा कि आप एक्टिव हैं तो वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको हम फिजिकल लाइफ की एग्जांपल देते हैं। हर बंदे के मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई ऐसी दुकान होती है जो बंदे को पता होता है कि अगर मुझे रात को 2 बजे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस दुकान पे जाऊंगा तो मुझे लाजमी तौर पर यह दुकान खुली हुई मिलेगी। अगर ऐसा ना हो, अगर यानी आपको पता हो कि भाई मैं रात को 2 बजे जाऊं और मुझे वो दुकान खुली हुई ना मिले, तो क्या होगा, आपका एक तो ट्रस्ट टूट जाएगा उस दुकान वाले से, आप कोई और दुकान ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब अगर आपको एक दफ़ा वो दुकान बंद मिलती है, आप नेक्स्ट टाइम उसको अपने ऑप्शन से ही निकाल देंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए आप कोई और दुकान ढूंढेंगे कि यार अगर मैंने रात के 3 बजे कोई चीज़ लेने जाना है तो वो दुकान तो बंद होती है, मैं उस दुकान पे जाऊंगा। यही बिल्कुल सेम सिनेरियो आपका नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। फॉर एग्जांपल एक इंटरेस्टेड बंदा आया है आपके पास और वो आपके साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी है, लेकिन आपने उसको बर वक्त रिप्लाई नहीं किया, आपने उसको उसका सही जो वो पूछना चाह रहा था उसका सही जवाब नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, वो किसी और के थ्रू ज्वाइन हो जाएगा जो उसको एक्टिव उस वक्त एक्टिव मिलेगा। तो सबसे पहली बात जो पॉइंट ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप हर वक्त एक्टिव हों। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार हों, आप हर वक्त जो है कमेंट के रिप्लाईज करें, हर वक्त लोगों के इनबॉक्स में रिप्लाईज करें। तो ये सबसे मेन पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो ये है कि आप अगर फोर्सेज को आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आपके पास कोई भी बंदा आता है, एक रैंडम बंदा आया है, सबसे पहले तो आपको एक्टिव होना सबसे लाजमी है।
उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आपको खुद फोर्सेज के सारे प्लान्स की समझ होनी चाहिए। अगर आपको फोर्सेज के सारे प्लान्स की समझ नहीं है तो आप उस बंदे को गलत गाइड करेंगे। गलत गाइड होने की वजह से वो बंदा आपके ऊपर अपना एतमाद खो देगा। एतमाद खोने के बाद वो बंदा किसी ऐसे बंदे के पास चला जाएगा जो उसको एक्टिव भी मिलेगा और उसको नॉलेजेबल भी मिलेगा। उस बंदे के पास नॉलेज भी होगा और वो एक्टिव भी होगा, बंदा उस बंदे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आपको वो छोड़ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपने कंप्लीट प्लान सबसे पहले खुद समझने हैं, फिर दूसरों को समझाने हैं, ताकि मिस्टेक का कोई भी चांस ना रहे। 2 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है, आपने जो भी आपके पास बंदा आता है, आपने उसके हर क्वेश्चन को जो है ना बिल्कुल परफेक्ट जवाब देना है। अगर आप उसको जवाब दे पाते तो वो बंदा आपसे चला जाएगा। तो उसके लिए आपने अपनी ऐसी अपलाइन चूज करनी है जो हर वक्त एक्टिव हो। आपके अगर अपलाइन एक्टिव नहीं है तो आपको ये नुकसान होने वाला है कि आपको जो चीज़ नहीं पता वो आप किससे पूछेंगे। आपको फौरी पूछना है किसी से, तो आप अपनी अपलाइन से ही पूछेंगे ना, लाजमी बात है। पहली ऑप्शन जो होती है वो अपलाइन की होती है। अगर आप कि अपलाइन जो है इनएक्टिव होगी, आप उस बंदे को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये आपने लाजमी तौर पर नोट रखना है कि आपकी जो अपलाइन है वो एक्टिव हो। और ये अपलाइन उसी वक्त आप एक्टिव चूज कर सकते हैं जब आप खुद ये गलती ना की हो आपने स्टार्ट में कि आपका अपलाइन एक्टिव ना हो और आप उसके थ्रू ज्वाइन हो जाएं। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है कि आपको हेल्पिंग होना चाहिए। यानी आपसे अगर कोई बंदा 10 दफ़ा भी एक सवाल पूछता है तो आप उसका 10 दफ़ा जवाब दें। अगर आप उसका 10 दफ़ा जवाब नहीं देते तो वो अब 9वीं दफ़ा आप उसको साथ चिढ़ जाते हैं या आप गुस्सा करने लग जाते हैं कि भाई मैं 9 दफ़ा जवाब दे चुका हूँ, अब तुम्हें समझ नहीं आ रही तो अब मैं क्या करूँ। आपने वो 100 दफ़ा पूछता है, आप उसको 100 दफ़ा गाइड करें। क्यों? क्योंकि आपको भी उस बंदे की वजह से प्रॉफिट होना है। तो आप इस तरह मत करें कि जैसे कहते हैं जो ग्राहक होता है, जो कस्टमर होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होता है। तो ये भी जो होते हैं जो आपकी डाउन लाइन में आना चाह रहे होते हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए होते हैं। अगर आप इनकी नाकदरी करेंगे, आप इनके साथ रूड बिहेव करेंगे, आप इनको 10वीं बार समझाते हुए गुस्सा करेंगे तो फिर ये आपसे चले जाएंगे। यानी फिर आपकी टीम कैसे बनेगी? अगर आप लोगों को समझा नहीं सकते, आप हेल्पिंग नेचर के नहीं हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप अपनी नेचर को जो है हेल्पिंग बनाएं। उसके बाद आपने लोगों को गाइड करने के लिए आपने उनको अपनी स्ट्रगल बतानी है। आप जब अपनी स्ट्रगल बताएंगे लोगों को तो लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कन्विंस होते हैं। यानी एक बंदा है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, अगर मैं किसी के पास जाता हूं तो मैं उससे पूछूंगा भाई आपकी अपनी स्ट्रगल क्या है, आप अभी तक कितना अर्न कर चुके हैं। ये हर बंदे के सवाल जो है माइंड में आते हैं। तो लोग भी आपसे यही सवाल करेंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो आप उनको खुद से बताएं कि भाई मेरी ये स्ट्रगल है, मैंने 0 से स्टार्ट किया था और अब मैं इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो आपने अपनी पहले स्ट्रगल उनको बतानी है। स्ट्रगल बताने के बाद आपने उनको अपनी सक्सेस भी बतानी है कि हमने इस तरीके से सक्सेस ली है और हमारे थ्रू इतने लोगों ने सक्सेस हासिल की है। अगर आप ये नहीं बताएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी आपसे किसी ने भी सक्सेस हासिल नहीं की तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उनको अपनी स्ट्रगल बताएंगे। भाई जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त भी मेरे पास कोई बंदा नहीं था, मैंने 0 से ज्वाइन किया था और अभी देखें अब मैं इतने बंदों को मैंने ज्वाइन करवा दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को भी ज्वाइन नहीं करवाया तो आप उनको फिर भी बता सकते हैं कि देखें मैंने इतने महीने पहले ज्वाइन किया था लेकिन मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूं, मैंने स्ट्रगल नहीं छोड़ी। और आप उनको ये भी बताएं कि 5, 10, 15, 20 रिजेक्शंस अगर आपको आ जाते हैं तो आपने उनसे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना। अगर आपको लोग इनकार करते हैं, आपको रिजेक्ट करते हैं, आपकी बात नहीं सुनना गवारा करते तो कोई बात नहीं, 5, 10, 15, 20 लोग 7 अरब की आबादी में से कुछ भी नहीं है। तो आपने अपने स्ट्रगल को जारी रखना है, उनको अपनी स्ट्रगल बतानी है कि हमें 2 महीने फॉर एग्जाम्पल हो गए हैं लेकिन हमने अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ी। और अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी है कि हमने इतने लोगों को जो है आपको जॉब दी है या हमने इतने लोगों को इनेबल किया है। तो उसके बाद जो है अब मैं आपको सबसे मेन पॉइंट जो है वो बताने वाला हूं। अगर आप जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे मेन पॉइंट अब है कि आपने हर वक्त सीखते रहना है।
अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना लर्निंग प्रोसेस खत्म कर देंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चल सकेंगे। आप नई से नई वीडियोस देखते रहें, अपने जो कंपनी है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, उससे मुतल्लिक नई से नई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। और अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, या आपका डाउनलाइन जो आपकी टीम में एक्टिव आना चाह रहा है वो आपसे पूछता है, तो आप उसको भी जवाब दें। और खुद भी अपनी रिसर्च के लिए, जो अब आप किसी को भी बताने के लिए, लोगों में इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है शेयर करने के लिए, आप अपनी कोशिश है उसको हर वक्त जारी रखें, उसको कहीं पे भी स्टॉप मत होने दें। ये नहीं कि आपने 50 बंदों को ऐड करवा लिया तो आप किंग बन गए हैं, आप ऐसा नहीं होता। आपने हमेशा अपनी स्ट्रगल जो है, अपना सीखने का लर्निंग प्रोसेस जो है उसको जारी रखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए तो आप इसके नोट्स लाजमी तौर पर बना लें। और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।